हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। आज हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिटेल्स में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसके थोड़ी बैक स्टोरी जानिए कि ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, चलिए फिर पहले इसकी बैक स्टोरी की बात करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है? ज़्यादातर स्टूडेंट को जब मैं पूछी हूँ तो 90% लोगों का यही बोलना है कि रेस्पिरेशन का मतलब है इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन। यदि इन्हेल करना ऑक्सीजन को एंड एक्सेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऐसा डेफिनेशन मैं बहुत सारे स्टूडेंट से सुनी हूँ। पर यदि ये रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है तो फिर ब्रीदिंग क्या होती है? तो फिर ब्रीदिंग क्या होती है बताइए। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ब्रीदिंग का मतलब है इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन। तो सांस लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना को ब्रीदिंग बोलते हैं, ना कि रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया है क्योंकि ब्रीदिंग मतलब है इन्हेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ये ब्रीदिंग है तो फिर हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन व्हिच फ्री एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो भी केमिकल प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है, हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ में आया? देखिए, ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हूँ ये सबको पता होगा। सबने बचपन से ये रिएक्शन पढ़ा ही पढ़ा होगा कि ग्लूकोज C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब 6CO2 6H2 और ATP देता है। ATP एनर्जी के फॉर्म में हमें देता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन हम जो इन्हेलेशन किए थे ब्रीदिंग के टाइम में, वो ऑक्सीजन लिए थे। वो ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एटीपी फॉर्मेशन करता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, उस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ में आया क्या कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी रिलीज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज फ्यूल, ठीक है, बट देयर प्रोसेस हैव बीन डिस्क्राइब बाय टेकिंग ग्लूकोज एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। हम जो भी खाना खाते हैं वो क्या होता है, जो भी फूड खाते हैं वहाँ पे आइदर कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट या फिर प्रोटीन होता है। तो ये सारे जो भी हम खाते हैं उसमें से एनर्जी मिलती है, जो भी एटीपी फॉर्म में। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारी जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडाइज होती है इसी प्रोसेस के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से, और हमें एटीपी देती है। पर हम सिर्फ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल से ये सारे चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे जब भी मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊँगी वो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल व ग्लूकोज के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँगी। पर साथ ही साथ आप ये ध्यान में रखेंगे कि फैट और प्रोटीन का भी इसी तरह ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ से हमें एटीपी मिलती है। हमें रेस्पिरेशन हमें पता है दो टाइप्स की होती है। एक तो है अनारोबिक कंडीशन, एक है एरोबिक कंडीशन। अनारोबिक कंडीशन में हमें एटीपी मिलती है। हमें मेन जो मोटिव है रेस्पिरेशन का वो है ग्लूकोज से या फिर फैट और प्रोटीन से एटीपी रिलीज करना। तो जो अनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें जो ऑक्सीजन यूज नहीं करते, जो अनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उन्हीं में से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होती है थ्रू रेस्पिरेशन इज लेसर दैन द ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से जितने हमको एटीपी मिलेंगे उसी हिसाब से बहुत ही कम एटीपी मिलता है हमें
एनारोबिक कंडीशन में। एरोबिक कंडीशन की अभी बात करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन की मदद से एटीपी फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्चुअली 4 स्टेज के थ्रू होता है। तो एक है ग्लाइकोलिसिस, फिर पायरूवेट ऑक्सीडेशन, साइट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये 4 प्रोसेस के थ्रू हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब एरोबिक कंडीशन में जो एटीपी जनरेट होता है वो ये 4 प्रोसेस के थ्रू होता है। उसकी पहली जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में हमें कुछ NADH और कुछ ATP का प्रोडक्शन होता है। वैसे ही पायरूवेट में कुछ NADH का प्रोडक्शन होता है। फिर साइट्रिक एसिड साइकिल में फिर नेक्स्ट स्टेप जब हम जाएंगे वहाँ पे भी हमें कुछ ATP और NADH FADH2 इसे मिलेगा। ये NADH FADH2 कुछ नहीं है, कुछ ATP की फॉर्म में, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हम NADH और FADH को यूज करके हम ATP का प्रोडक्शन करते हैं। तो मेनली कुछ नहीं है, मेनली हमारा मोटिव है एटीपी का प्रोडक्शन करना, जो हम ये 4 प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं इन एरोबिक कंडीशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये जो पहली स्टेप है रेस्पिरेशन का एरोबिक कंडीशन में, जहाँ पे हम एटीपी प्रोडक्शन करेंगे, वो पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।